हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी SBI PO 2023 का नोटिफिकेशन आ गया और इसकी हमने अभी न्यू ज्वाइनिंग की रीसेंट सैलरी स्लिप शेयर की थी। तब मैंने अलाउंसेस नहीं बताए थे क्योंकि अलाउंसेस जो है वो थोड़ा सा मिल पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी मैं आपके लिए अलाउंसेस लेके आई हूँ। अगर इसमें कुछ भी कम ज़्यादा हो, क्योंकि अलाउंसेस जो है वो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, उनमें रीसेंट अगर कोई चेंज आया हो तो वो अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन अगर सेम हो तो फिर आप देख लेना कि ये जो अलाउंसेस है, ये जो जिससे मैंने पूछे, ये लगभग कुछ मंथ्स पहले के हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले मैंने पिछली बार जो सैलरी उसका एक बार मैं बता दूं कि उसमें जो ग्रॉस सैलरी आई थी वो लगभग 70,000 आई थी और जो नेट पे जो अकाउंट में आएगा वो लगभग 59,000 आया था SBI PO का। उसके साथ ही उन्हें बहुत सारे मंथली अलाउंसेस, क्वार्टरली अलाउंसेस, एनुअल अलाउंसेस और उसमें साथ में कुछ अलाउंसेस जो 3 साल में एक बार मिलते हैं, कुछ 5 साल में एक बार मिलते हैं। तो इस तरीके से इन्हें बहुत सारे अलाउंसेस और पर्क्स भी मिलते हैं SBI PO को, तो वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इन्हें लीज्ड अकोमोडेशन भी मिलता है, कितना मिलता है, किस किस सिटी में, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी SBI PO का नोटिफिकेशन आया है, गाइडली SBI PO का एक टू डू लिस्ट लेके आया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप टू डू लिस्ट बनाओ, तो देखिए गाइडली ने कंप्लीट टू डू लिस्ट बनाई है SBI PO 2023 की, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए पूरा डे बाय डे प्लान है। मतलब हर दिन आपको क्या स्टडी करना है उनका बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा प्लान बनाया है। उसके बाद उसमें मॉक टेस्ट भी है जो डिस्क्रिप्टिव होता है SBI में, वो भी उसमें बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और इसका जो प्राइस है ये बहुत ही कम है, सिर्फ 149 रुपीज़। और इसमें आप अगर कूपन कोड लगाएंगे JAN12 तो ये सिर्फ 131 रुपीज़ में पड़ेगा। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसको एक बार ज़रूर चेक करना। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी मंथली अलाउंसेस से। इन्हें 5 in 1 मंथली अलाउंसेस मिलते हैं। 5 in 1 ये होता है इनका जो ये एक साथ पांचों अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं। ये पांचों अलाउंसेस में सबसे पहले होता है न्यूज़पेपर और मैगजीन, ये 750 रुपीज़ इन्हें पर मंथ मिलता है। उसके बाद मोबाइल बिल के लिए, मतलब जो मोबाइल का रिचार्ज करवाना होता है उसके लिए 1300 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। क्लीनिंग के लिए 1100 पर मंथ मिल जाता है। लेबर या जिससे आप मेड अलाउंस भी कह सकते हैं उसके लिए 900 रुपीज़ मिलता है पर मंथ। और कन्वेंस के लिए, कन्वेंस होता है जैसे आपका आने जाने का। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, ना ही 2 व्हीलर है ना 4 व्हीलर, हो सकता है कई बार जो नया बैंक ज्वाइन करते हैं उनके पास नहीं होती गाड़ी, तो उन्हें इनिशियली 1250 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। फिर जब वो व्हीकल ले लेंगे, इनिशियली तो हर कोई 4 व्हीलर नहीं लेगा, 2 व्हीलर ही लेंगे। तो अगर 2 व्हीलर भी लेंगे तो ये जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो अलाउंस है पेट्रोल का, ये वेरी करेगा। ये रूरल में अलग मिलेगा, सेमी अर्बन में अलग रहेगा, अर्बन में अलग रहेगा और मेट्रो में अलग रहेगा। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग रहता है। तो मैं अप्रॉक्सीमेट लेके चलती हूँ कि लगभग 55 लीटर्स आपको अगर मिल जाए। रूरल में तो 55 नहीं मिलता, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नॉर्मल सिटी है तो अगर 2 व्हीलर का आपको 55 लीटर अप्रॉक्सीमेट मिल जाए तो आप अगर इसे देखें तो लगभग 5500, मतलब 5500 पर मंथ। वैसे तो 100 से ज़्यादा का ही रेट है पेट्रोल का, लेकिन फिर भी आप अप्रॉक्सीमेट लेके चले तो 5500 रुपीज़ अप्रॉक्स पेट्रोल का पर मंथ मिल जाएगा। और जो बाकी सारे अलाउंसेस मैंने बताए ये आपको मंथली मिलते हैं। तो मंथली अलाउंसेस ये सारे हो गए। अब इसके बाद कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली भी मिलते हैं। जैसे एक एंटरटेनमेंट का अलाउंस होता है, ये 12,500 पर एनम मिलता है, लेकिन आप इसको क्वार्टरली क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये पर ईयर का मैंने आपको बताया 12,500, तो ये क्वार्टरली मिलता है। अगर इस अलाउंस में कुछ चेंज हुआ हो और अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताना, अगर नहीं हुआ है तो भी बताना कि ये जो आपने बताया है सही बताया है, क्योंकि कई बार क्या अलाउंसेस अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद इनका फर्नीचर का अलाउंस जो है वो जो मुझे रीसेंट पता चला, ये 1.8 लाख इन्हें मिल जाता है, लेकिन ये कितनी ईयर बाद उसको ले सकते हैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 3 साल बाद भी ये ले सकते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 10 साल बाद ले सकते हैं। तो ये आइटम्स जो है अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो इनका अलाउंस है लगभग 1.8 लाख रहता है। उसके बाद फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए भी इन्हें अलाउंस मिलता है, फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस। ये 13,500 रुपीज़ होता है, ये ईयरली मिलता है, लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आप फर्नीचर अलाउंस लेंगे। और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि फर्नीचर अलाउंस ले तो आपको उसी साल से फर्नीचर का मेंटेनेंस अलाउंस भी मिल जाए, क्योंकि ये अलग अलग बैंक में अलग अलग रहता है।
लेकिन ये फर्नीचर अलाउंस क्लेम करने के बाद ही फर्नीचर मेंटेनेंस आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद स्पेक्टिकल्स के लिए आपको मिलता है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपको पावर वाला स्पेक्स होगा। ये आपको 6000 रुपीज़ प्लस GST मिलता है और ये आप 3 साल में एक बार क्लेम कर सकते हो। इसके लिए आपको बिल भी शो करना पड़ता है। देखिए, बिल आपको फर्नीचर वाले अलाउंस के लिए भी शो करना पड़ेगा, लेकिन जो 5-in-1 वाले बताए थे उसके लिए आपको बिल शो नहीं करना पड़ता। उसके बाद एक मोबाइल हैंडसेट का अलाउंस भी मिलता है SBI में, जो मैंने जनरली बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं देखा है। स्केल 1 के लिए मोबाइल हैंडसेट के लिए इन्हें 10,000 रुपीज़ प्लस GST मिलता है। ये 3 साल में एक बार क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक और अलाउंस जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं देखने को मिलता, वो है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के लिए इन्हें 1100 मिलते हैं साल में एक बार, ईयरली। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि पेस्ट कंट्रोल के लिए भी आपको अलग से पैसे मिल रहे हैं ईयरली। उसके बाद एक यूटिलिटी के लिए भी इन्हें 4500 ईयरली मिलता है। ये भी एक ऐसा अलाउंस है जो बाकी बैंक्स में देखने को नहीं मिला। उसके बाद इन्हें LFC भी मिलती है। LFC डिपेंडेंट्स के लिए भी मिलती है, और LFC जो है वो ऐसे ही रहता है जैसे बाकी जगह रहता है, 2 साल का और 4 साल का ब्लॉक रहता है। आप 2 साल में एक बार ले सकते हैं इसे। और ये कितना रहता है अमाउंट, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपको अमाउंट नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये भी एक बेनिफिट है जो आपको SBI में मिलता है। फिर किसी को इसका अमाउंट पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद मेडिकल के लिए जो पूरा 100% रीइंबर्समेंट SBI करता है, जिससे किसी बैंक्स में क्या होता है कि मेडिकल में जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसकी लिमिट होती है कि बैंक आपको 4 लाख तक रीइंबर्स करेगा या 5 लाख तक रीइंबर्स करेगा। लेकिन SBI में इस रीइंबर्समेंट की कोई लिमिट नहीं है। आपका जितना खर्चा होगा वो SBI रीइंबर्स करेगा, आपका भी और आपके डिपेंडेंट्स का भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल मेडिकल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर, जो बाकी बैंक से डिफ़र करती है। उसके बाद एक ब्रीफ केस का अलाउंस भी मिलता है 4000 रुपीज़। ये 3 साल में एक बार आप इसे क्लेम कर सकते हो। तो उसके ये सारे अलाउंसेस हो गए। इसके अलावा भी अगर कुछ मिलता है तो आप ज़रूर बताना। अब हम देखते हैं लीज्ड अकोमोडेशन। तो जो लीज्ड अकोमोडेशन जो मेरे पास है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर इसमें कुछ अपडेशन हुआ होगा तो इसकी जो वैल्यू है ये बड़ी ही होगी, घटी नहीं होगी। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं C सिटी से शुरू करती हूँ, मतलब एकदम रूरल, एकदम अगर छोटी सी जगह आप पोस्टेड है तो भी आपको 9000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे रेंट के लिए, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। 9000 रुपीज़ किसी भी गांव में रेंट के नहीं लगते हैं। उसके बाद B सिटी होगी अगर तो 11,000 मिलेंगे, और A सिटी होगी तो 17,500 मिलेंगे। अगर मेजर A सिटी है तो वहाँ 23,000 मिलेंगे। न्यू दिल्ली में 30,500 मिलेगा। और मुंबई में 2 टाइप से है। अगर मुंबई में आप सबर्ब्स में रहते हैं तो 32,500, और अगर आप मेन मुंबई में रहते हो तो 34,000। जो मेरे पास डिटेल थी लीज्ड अकोमोडेशन की वो ये थी। अगर इसमें कोई रिवीजन हुआ और अगर आपको नॉलेज हो तो आप बता सकते हैं कि ये अमाउंट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये सारे इसमें लीज्ड अकोमोडेशन है, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ये लीज्ड अकोमोडेशन SBI देता है। अगर क्वार्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं तो आपको क्वार्टर्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वार्टर्स वेकेंट है और फिर भी आपको बैंक लीज दे रहा है, ये नहीं होती बैंकिंग में। ये थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ भी है कि अगर क्वार्टर आपकी ब्रांच से बहुत दूर है तो भी आपको क्वार्टर में ही रहना पड़ेगा, अगर वो अवेलेबल है, अगर वो खाली है। अगर वो खाली नहीं है तो फिर आपको लीज मिल जाएगी। और अगर क्वार्टर खाली होने के बाद भी आप रेंट से रहकर अलग जगह रह रहे हैं आपकी ब्रांच के पास, तो आपको लीज नहीं देगा बैंक। तो ये चीज़ें रहती है जो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन ये सारे अलाउंसेस SBI में मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो बाकी सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उसमें PNB के जो अलाउंसेस है वो आई थिंक हाईएस्ट है। तो काफ़ी अच्छे अलाउंसेस PNB में मिलते हैं अगर हम SBI के बाद देखें। लेकिन SBI के अलाउंसेस जो बाकी सारे बैंक से उससे बहुत ज़्यादा है। SBI में जो हाउसिंग लोन भी है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, शायद 5% इंटरेस्ट रेट, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है। उसके साथ आपको फेस्टिवल एडवांस भी मिलता है। जितने भी हॉलीडे होम्स है वहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाती है। लगभग 3 स्टार 4 स्टार होटल्स रहती है हॉलीडे होम्स में, तो वो भी आपको मिल जाता है वहाँ पर। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको SBI में मिल जाते हैं। तो जो आपकी सैलरी है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छी बन जाती है सैलरी के साथ जब आप इन सारे अलाउंसेस को जोड़ देंगे। और एक खास बात ये कि जो अलाउंसेस है इन पे टैक्स भी नहीं लगता है, टैक्स आपका सिर्फ सैलरी पे लगता है। तो इसमें जो है टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है।
फिर और भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो मैंने सैलरी शेयर करी थी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी सैलरी कितनी रहती है। वहाँ पर मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई थी। So thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.